Assalamualaikum. Welcome to new lecture that is multiplication of algebraic fractions. हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं दो algebraic fractions को. ठीक है, जैसे देखें एक लेट सी p of x अपॉन q of x की फॉर्म में हो और एक r of x अपॉन l of x की फॉर्म में हो. ठीक है, कोई से दो algebraic expressions आपने उनको डिवीजन फॉर्म में लिखे तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन बन जाती है. और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल अलजेब्रिक फ्रैक्शंस गिवन हो, अगर उनके दरमियान कोई सिंबॉलिक नोटेशन ना हो अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, ठीक है, जैसे इन दोनों को मैंने लिखा ना, तो देखिए मिड में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कन्फर्म है वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे. ठीक है, इसके लिए ये फॉर्म भी मेजॉरिटी देखी गई है और ऐसा भी पॉसिबल है इनके दरमियान डॉट साइन हो. ठीक है, तो ये डॉट जो है ना, ये डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये प्रोडक्ट की नोटेशन होती है. प्रोडक्ट को बेसिकली आप मल्टीप्लाई का साइन और डॉट साइन दोनों से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो दो आपको अलजेब्रिक फ्रैक्शंस गिवन हैं उनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन है. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस देखा था, बट ये है कि ऐसा भी पॉसिबल है इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मौजूद हो. तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमें एक्सप्रेशन को देख के कैसे पता चलेगा कि इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है. जैसे देखें जो मैंने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रैशनल फॉर्म में लिखे हैं ना यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इनके दरमियान मैंने कोई साइन पुट नहीं किया. अगर मैं यहाँ पे डॉट साइन पुट करती हूँ तब भी, और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन पुट करती हूँ तब भी, दोनों का मतलब है कि आपने प्रोडक्ट लेना है. ठीक है, अब प्रोडक्ट के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले वही प्रोसीजर फॉलो करें कि आप फैक्टराइजेशन कर लें. बट यहाँ जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है ना, जब दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो हमेशा आपको हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की करनी है, मतलब हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करनी है. तो बेसिकली यहाँ पे देखें सबसे पहले ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ना, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लीनियर फॉर्म में है, तो इसमें मजीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है. लेकिन आगे आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में देखें तो मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज होगा. ठीक है, लेकिन हम चेक करते हैं कि यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई होगा भी या नहीं. तो यहाँ पे बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 लिखें. ठीक है, अब आपने फर्दर प्रोसीड करना है कि जो फैक्टराइजेशन के रूल्स अप्लाई हो सकते हैं उनको करें. तो न्यूमरेटर में देखें x प्लस वाई एंड x माइनस वाई फार्मूला यूज होगा. ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टू में से कॉमन लें, x माइनस 2 आ रहा है, और लास्ट टू में से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो आपने 1 कॉमन ले लेना है. ठीक है, तो बेसिकली आपको इस एक्सप्रेशन को देख के ही आइडिया हो रहा है कि न्यूमरेटर में x प्लस 4 ओवर x माइनस 3 आ रहा है, और सेकंड में न्यूमरेटर में x प्लस 3 और x माइनस 3 ये इसकी फाइनल फॉर्म है जो मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकती, और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और x माइनस 2 आ रहा है. ठीक है, अब आपने लास्ट पे हमेशा ऑब्जर्व करना है, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है ना, कैंसिल करनी है. ठीक है, जब दरमियान में प्लस माइनस का साइन मौजूद होता है ना यहाँ पे, तो हमेशा आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई का साइन मौजूद हो ना, फिर हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई करते होते हैं. ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में देखें x प्लस 3 विल बी कैंसल्ड आउट विद x प्लस 3, क्योंकि ये दोनों सेम फैक्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, तो आपने अगर इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दिया है तो न्यूमरेटर में x प्लस 4 और x प्लस 3 सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में भी x प्लस 1 और x माइनस 2 आ रहे हैं. ठीक है, मजीद अगर कैंसिलेशन पॉसिबल होती तो हम करते, बट ये लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं और हमें आइडिया है कि लीनियर फैक्टर्स को मजीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इस वजह से आपने डायरेक्ट इसी को आंसर में कंसिडर करना होगा. दिस विल बी द फाइनल फॉर्म. अब हम मजीद एक एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं. ऐसा भी पॉसिबल है उन टर्म्स में मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन मौजूद हो, बट ये है कि वो 3 टर्म्स आ रही हो. ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम मजीद जो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं उसमें 3 फ्रैक्शंस के साथ कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, जैसे देखें a इंटू ए प्लस बी गिवन हो अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ठीक है, और सेकेंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो,
और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ठीक है। और लास्ट पे ऐसा भी पॉसिबल है आपको जो फॉर्म गिवन हो उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन हो और डिनोमिनेटर में ए इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हमें हर फ्रैक्शन में फैक्टराइजेशन की जरूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए लीनियर है, सेकंड में अगर आप ओपन करते हैं ना, फार्मूला ओपन होगा, डेट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, और डिनोमिनेटर में आप देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर लास्ट टर्म में देखें, यहाँ पे भी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूला यूज हो रहा है अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज a माइनस बी टर्म आ रही है, ठीक है। जब आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लिया ना, फिर आपने ये चेक करना है कि अगर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं तो कैंसिल करें। अब देखिए कैंसिलेशन में ना, सबसे पहले कैंसिल करने से पहले जरा यहाँ पे नोट कीजिएगा कि दरमियान में प्लस माइनस साइन नहीं होना चाहिए। देखिए ना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो बेसिकली जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो फ्रैक्शंस गिवन है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, उनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो ना ये फ्रैक्शंस, तब आप एलसीएम लेंगे। अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंपल हम देखते हैं जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल करते हैं। यहाँ देखें a माइनस बी से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। फिर आप देखें कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है। नेक्स्ट आप देखें a प्लस बी और a प्लस बी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। अभी मतलब जो जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स है ना, उनको साथ साथ आपने ऑब्जर्व करते रहना है। अब देखिए न्यूमरेटर में फिलहाल जस्ट a इंटू दिस टर्म बच रही है, ठीक है। ये दो टर्म्स बच रही हैं, बट इसमें भी a लास्ट टर्म में, ये जो डिनोमिनेटर में a मौजूद है उसके साथ कैंसिल हो रहा है। मतलब एक टर्म आपने फ्रॉम एनी न्यूमरेटर पिक करनी है और सेकंड टर्म आपने डिनोमिनेटर में देखनी है कि अगर सेम टर्म आ रही है ना तो उसके साथ आपने कैंसिल करना होगा। अब आप देखें न्यूमरेटर में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो मजीद डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो सके। तो बेसिकली आप उसको लिख लें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आ रही है ना, लास्ट फॉर्म आ रही है, इट विल बी सिंप्लीफाइड फॉर्म और यही आंसर होगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल होता कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में मजीद फैक्टराइजेशन हो रही हो, ठीक है, और उस फैक्टराइजेशन में ए माइनस बी अपीयर हो, तो वो a माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो दिस वाज द प्रोसीजर थ्रू विच वी हैव simplified the expressions which are in the fraction form, means you are given with algebraic fractions और उन algebraic fractions में multiply का साइन मौजूद था। इसी तरह यहाँ पे 4 या 7 या 10 up to so on जितनी भी आपके पास fractions हों उनके दरमियान multiply का साइन हो तो सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम होगा।